Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's lecture, we will talk about the new topic. Okay, so in our previous lecture, I am already completed the dynamic programming and the backtracking. So in today's video, I will start with the greedy method. Okay, I will start with the greedy method. Okay, so from now and from today I am start uploading on the problem based on the greedy method. Okay, so very first on today's lecture we will learn about the snapshot problem. Okay, what will be it will be a snapshot problem. ओके सो बट इन जो अपना सब्जेक्ट है डिजाइन एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम, उसमें जो ये स्नैपशॉट नाम का जो ये प्रॉब्लम है, ये दो तरीके के सॉल्व होता है. किस तरीके से सॉल्व होता है? ये दो तरीके से सॉल्व होता है. एक होता है अपना ग्रीडी मेथड और दूसरा होता है अपना डायनामिक प्रोग्रामिंग. एक क्या होता है मेरे पास, एक मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ अपना ग्रीडी मेथड से. ठीक है, एक मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ अपना ग्रीडी मेथड से और दूसरा मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ डायनामिक प्रोग्रामिंग. किससे? डायनामिक प्रोग्रामिंग. ओके, सो अब देखो सेम क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है पेपर में अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये वाला एक क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आपको एज इट इज इतना ही क्वेश्चन दिया रहा, ठीक है, ब्लैक पेन वाला क्वेश्चन है, अगर इतना ही आपको क्वेश्चन दिया रहा और सिर्फ बोला कि इसमें स्नैपशॉट लगाना है, तो आप पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को आप डायनामिक से भी सॉल्व कर सकते हो और ग्रिडी से भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन में मेंशन क्या करा है, इसको डायनामिक से टैकल करना है या ग्रिडी से टैकल करना है. वो हमेशा मेंशन होता है अनलिस एंड अनटिल अदरवाइज क्या करता है, ग्रीडी अप्रोच को किसी और यूनिट में रख देगा और डायनामिक मेथड को किसी और यूनिट में रखेगा. ठीक है, जनरली ऐसा भी कर देता है ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को. ठीक है, तो अब जब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें दो मेथड है, ठीक है, अपन ने बता दिया कि इसमें दो मेथड है, तो अगर सपोज मैंने स्नैपशॉट को ग्रीडी मेथड से सॉल्व किया, अदरवाइज अगर मैंने स्नैपशॉट को डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया, तो उनके नाम में थोड़ा सा चेंजेस होता है. अगर मैंने इसको ग्रीडी मेथड से सॉल्व किया तो अपन स्टिल इसको क्या बोलते हैं, अपन उसको स्नैपशॉट प्रॉब्लम ही बोलेंगे. क्या बोलेंगे अपन उसको? स्नैपशॉट प्रॉब्लम या फिर स्नैपशॉट एल्गोरिदम. ठीक है, स्नैपशॉट प्रॉब्लम या फिर स्नैपशॉट एल्गोरिदम ही बोलते हैं. बट इन केस ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग, इफ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस स्नैपशॉट, सो द प्रॉब्लम विल कॉल्ड एज 0/1 या फिर 0/1 स्नैपशॉट प्रॉब्लम. ओके, दिस इज द मेन मेजर की डिफरेंस विद ऑफ द वर्डिंग. ओके, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहा सॉल्व द 0/1 स्नैपशॉट प्रॉब्लम, मतलब उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग ही यूज करनी है. अगर क्वेश्चन में मेंशन रहा सिर्फ कि स्नैपशॉट प्रॉब्लम सॉल्व करो, डायरेक्ट ग्रीडी मेथड ही अप्लाई करना. आप अनटिल एंड अनलेस जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता कि आपको उसे ग्रीडी मेथड से सॉल्व करना है या डायनामिक से, अगर मेंशन नहीं किया हो तो आप इसके तरफ जाओगे कि भाई वर्डिंग किसके तरफ गई है. 0/1 दिया है तो डायनामिक अप्लाई करो, अगर 0/1 नहीं दिया है सिर्फ स्नैपशॉट लिखा है तो 101% आपको ग्रीडी ही अप्लाई करनी है. ठीक है, अब जब भी अगर सपोज अपन इसको ग्रीडी तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसमें अपन को तीन चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है. क्या है? अगर सपोज मैंने आज अपन इसके ऊपर ध्यान देने वाले, क्योंकि जो मेरा ये 0/1 था, जो मेरा ये 0/1 है ना, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. ठीक है, जो भी मेरा ये 0/1 का कॉन्सेप्ट था, मैंने डायनामिक का ये वाला मेरा ऑलरेडी कवर हो चुका है. ये मैंने ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके होंगे एटलीस्ट कि मैंने इसका वीडियो बना के डाला होगा. बहुत डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और मैंने वो पूरा वीडियो इसमें डाल दिया यूट्यूब पे. इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज डाकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है, तो आज अपन सॉल्व करने वाले स्नैपशॉट प्रॉब्लम. तो इसमें अपन को क्या फाइंड करना पड़ता है? तीन अपन को चीजें फाइंड करनी पड़ती है, 3, 2 और 1. सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना, मैंने वो सीक्वेंस उल्टा लिख दिया, जाने दो. ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ता है? सबसे पहले मुझे मैक्सिमम क्या फाइंड करना पड़ता है? सबसे पहले मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट. जो भी मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहता है उसमें से मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना पड़ता है. वो मेरा सबसे पहला सॉल्यूशन होता है. उसके बाद में सेकंड नंबर का सॉल्यूशन होता है मेरा मिनिमम 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 वेट. क्या होता है? मिनिमम वेट. ओके, एंड देन द थर्ड नंबर का सॉल्यूशन होता है मेरा रेशो. अब रेशो किस चीज का रेशो रहेगा? रेशो रहेगा वेट और प्रॉफिट और वेट का. किस चीज का रेशो रहेगा? प्रॉफिट अपॉन वेट. ठीक है, प्रॉफिट और वेट का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन का.
ये तो हो गया अपना पूरा, मेरे को ये 3 चीज़ें अपन को निकालनी पड़ती है जब भी मेरे को ग्रीडी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट आ चुका है कि भाई मेरे को रेशो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे आज की वीडियो में अपन वही पूरा डिटेल में देखने वाले। ये वाले पन्ने की तरफ ध्यान मत दीजिए प्लीज, ये कल का वाला जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसका कंटेंट है, ठीक है। तो ये वाला ध्यान मत दीजिए, इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले अपन देखते कि भाई सबसे पहले अपन देखते कि जो अपना स्नैपशॉट है इसमें और क्या यूज होता है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया कि ये 3 अपन को क्या करने पड़ते, ये 3 अपन को फाइंड आउट करने पड़ते, क्या करने पड़ते, फाइंड आउट करने पड़ते, यानी 3 इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। और इन तीनों में से मुझे जो मेरा मैक्सिमम निकलता है, क्या निकलता है, जो जिसका भी आंसर मेरा मैक्सिमम निकलता है, सॉरी मिनिमम लिख रहा था क्या, जिसका भी आंसर मेरा मैक्सिमम निकलता है वो वाला मुझे क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम वन विल कंसीडर। जिसका भी आंसर सबसे ज्यादा निकलता है इन तीनों केसेस में से, वो आंसर मुझे, या फिर वो वाला अप्रोच, या फिर वो वाला रास्ता मेरा, या फिर वो वाली मेथड मेरी सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें और क्या किस चीज का यूज होता है। तो इसमें यूज होता है स्टैक, ठीक है। जो अपना स्टैक का रिप्रेजेंटेशन होता है उसका यूज अपन को करना पड़ता है ग्रीडी मेथड या फिर अपन को स्नैपशॉट प्रॉब्लम में। अब वो किस तरीके से होता है, सिंपल, अपन को जैसा अपन इसका टैबुलर फॉर्म निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ता है। बस इसमें एज इट इज अपन स्टॉक नहीं, एज इट इज अपन क्या करते हैं, एज इट इज नॉट, ठीक है। एज इट इज जो अपना स्टैक रहता है वो एज इट इज यूज में, लेकिन उसका थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, 40% उसका मैच होता है। तो ऐसे टैबुलर फॉर्म निकालते, यहाँ से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है वेट से, और यहाँ पर प्रॉफिट का मेमोरियलाइजेशन अपन को देना पड़ता है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन ने ये वाला क्वेश्चन ले लिया है फिलहाल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम इन द सेंस मैक्सिमम वन वाला फाइंड करना है, ठीक है, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फॉर दिस स्नैपशॉट प्रॉब्लम, जो नीचे में जो भी अपना प्रॉब्लम दिया है स्नैपशॉट प्रॉब्लम, वेयर n इक्वल्स टू 7 m इक्वल्स टू 15। तो अब ये n इक्वल्स टू 7 क्या है और m इक्वल्स टू 15 क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या दिया है, n इक्वल्स टू 7 दिया है, और क्या दिया है, m इक्वल्स टू कितना है, 15, m इक्वल्स टू 15 दिया है, ठीक है। तो ये n मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरा नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी। क्या हो गया मेरा, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल यानी इतने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ठीक है। इसको सिंपली अपन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्ट 1 O1 O2 O3, वैसे वाले मेरे पास टोटल कितने हैं, 7 दिए हैं। अब 15 क्या है, 15 इज नथिंग बट दैट इज माई मेमोरी साइज। क्या है ये मेरा मेमोरी साइज, ठीक है। मेरे पास मेमोरी की कैपेसिटी, ठीक है, साइज बोलो या फिर कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। इतनी कैपेसिटी मुझे दे के रखी है कि भाई मेरे पास 15 ही है, मैं 15 के अलावा ज्यादा इसमें भर नहीं सकता एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट कैसे भरेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबुलर फॉर्म। इसी टेबुलर फॉर्म से अपन को ये 15, यानी यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे मेरा 15 माइनस वेट होता जाएगा, 15 माइनस वापस से वेट होगा, नहीं इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे जाएगा, उससे वेट माइनस होगा, इसका जो आंसर आएगा वो इस वाले पोजीशन पे जाएगा, फिर वहां से वेट माइनस होगा। कब तक जाना है मुझे, अंटिल अनटिल जब तक मेरे को 0 नहीं मिलता तब तक मुझे बढ़ते जाना है, और इसमें डेटा भरते जाना है, डेटा इन द सेंस ऑब्जेक्ट भरते जाना है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक टर्मिनोलॉजी हो चुका है, बेसिक टर्मिनोलॉजी हुआ है स्नैपशॉट प्रॉब्लम का, ठीक है। सॉरी मेरे मुंह में बार बार 0 1 ही आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले वो पढ़ा के हो चुका है ना, इसलिए बार बार वही आ रहा है मेरे मुंह में, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ स्नैपशॉट प्रॉब्लम है बाय यूजिंग ग्रीडी मेथड, ठीक है। अब अपन पूरा एग्जाम्पल अच्छे से एकदम डिटेल में सॉल्व करते, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि अगर थ्योरी आ गई तो आपको थोड़ी बहुत ऐसी थ्योरी लिखनी है, बाद में एग्जांपल को उससे टैकल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब अपन पूरा एक एग्जांपल अच्छे से एकदम इन डेप्थ डिटेल में सॉल्व करते हैं। अब एग्जांपल में मुझे क्या क्या दिया, सॉरी क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया है, फाइंड आउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर द स्नैपशॉट प्रॉब्लम वेयर n इक्वल्स टू और m इक्वल्स टू, इतना मेरा ऑलरेडी एक्सप्लेन करके हो चुका है। बाद में नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या दिया है, P1 P2 P3, ये अप टू कहाँ तक दिया है, P7 Q7 तक दिया है, एज इज यहाँ पे मेंशन है n इक्वल्स टू 7, ऑब्जेक्ट 7 है तो प्रॉफिट भी मेरे पास कितने होंगे, 7 प्रॉफिट्स होंगे, और उनके ये वैल्यूज दिए। नेक्स्ट मुझे क्या दिया है, W1 W3 W1 W2 W3 अप टू कितना दिया है, W7 दिया है। W7 ये क्या हो चुका है, ये मेरा क्या है, ये मेरे वेट से,
ठीक है। टोटल वेट्स कितने हैं 7, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ही 7 था, तो टोटल वेट्स हो गए 7 और ये उसके वैल्यूज हो गए। तो पहले मैं ये इतना क्वेश्चन एज इट इज लिखता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं मैंने पूरा क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऊपर में मैं और दो जो मेरे पास डेटा थे, n इक्वल्स टू 7 था और क्या था m इक्वल्स टू, मेमोरी ऑफ साइज कितना था 50, इतना ही मुझे डेटा दिया था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैंने पूरा डेटा यहाँ पे एज इट इज लिखा है। लेकिन अब आता है कुछ ट्विस्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें ट्विस्टिंग पॉइंट्स क्या आते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि ये मेरा p है और ये मेरा w है। एज यूजुअल मैंने पहले ही बताया था कि मेरे को क्या क्या फाइंड करना होता है। मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम वेट और रेशो ऑफ द प्रॉफिट एंड वेट ये फाइंड करना पड़ता है। तो इसका मतलब पी मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, डब्ल्यू मतलब क्या होगा, वेट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हर बार इसी तरीके से डेटा अवेलेबल मिले। कभी कभी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज मिलेंगी और इक्वल्स टू पी, यानी अदरवाइज ऐसा रहेगा, या फिर और पी इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे जितना भी होगा उतना डेटा पूरा ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर दिया रहेगा। इस फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन में अवेलेबल होता है डेटा। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई पी और डब्ल्यू क्या है। पी और डब्ल्यू अनटिल एंड अनलेस वही है, प्रॉफिट और वेट। अब ये जो होगा ना, एन इक्वल्स टू जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में उतने बार आपको ये ऑब्जेक्ट्स लिखने, इतना आप समझ जाना। अदरवाइज और एक तरीका होता है इनको रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन में। इनको अपन बोल सकते पी आई एंड डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई को अपन वी आई भी कहते हैं। इस तरीके से भी अपन को क्वेश्चन में कभी कभी अवेलेबल रहेगा और फिर आगे में डेटा रहेगा, या फिर अपना मस्त टैबुलर फॉर्म में दिया रहेगा तो एकदम वेल एंड गुड होगा। लेकिन हर बार किस्मत नहीं चमकती। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में डेटा रह सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब अपन ये वाला डेटा कंसीडर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको जो डेटा मेरे पास आड़े में है वर्टिकली है, मैं उसको अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल, सॉरी, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल है मैं उसको अच्छा खासा वर्टिकल में कन्वर्ट करके उसका टैबुलर फॉर्म में देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, मैंने वहां पे किसका टेबल बनाया, ऑब्जेक्ट्स लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बाद में एक डंडी दे दी वर्टिकल। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, 7 है ना टोटल, n इक्वल्स टू 7। तो मैं यहाँ पे कितने कॉलम बनाऊंगा, 7। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 6 और 7 हो गए। अब इतना हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रॉफिट। क्या है नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दिया है, 10, 15, 10, 5, 15, 7, 6, 18 एंड 3। जितना दिया था मैंने पूरा लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया है, वेट। तो मैंने वेट लिखा। क्या लिखा मैंने, WEIGHT। ठीक है, वेट लिखा। नेक्स्ट वेट क्या क्या दिया मेरे पास, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 1, 4, 1, इतना दिया है। ठीक है, अब जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे वापस चलते, क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट इन द सेंस मुझे को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट में अपन को साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो भी मेरे पास प्रॉफिट दिया है उसमें से मैं जो भी अपना मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी मैं वो कंसिडर करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम में मुझे क्या बोल रहा है, वो मिनिमम वेट बोल रहा है, यानी जो भी मेरा यहाँ से जो मिनिमम वेट की वैल्यू होंगी वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो मुझे, रेशो ऑफ द प्रॉफिट एंड वेट, जो कि मेरे पास कहीं पे दिया नहीं है। तो अपन सबसे पहले इसका रेशो निकालते हैं। अब रेशो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो भी दिया है उसको डिवाइड करो। तो मेरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा यहाँ पे रेशो का, और बाद में रेशो में भी मैं किसको कंसिडर करना है, मैक्सिमम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और बाद में ऐसे यानी मैक्सिमम टू लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है बड़े से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ रेशो। मैंने हेडिंग दी रेशो। रेशो किसका निकालना है मेरे को, प्रॉफिट अपॉन वेट। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन वेट मतलब कितना होगा, ये वैल्यूज कितनी आएंगे, फटाफट अपन टेबल को थोड़ा सा और इलोबरेट कर देते हैं। ठीक है, अब 10/2 मतलब ऑफकोर्स इसका आंसर मेरे के पास कितना आएगा, 5। देन ये पॉइंट में जाएगा तो वापस अच्छी बात है, अपन को डा के पेपर में कैलसी का सपोर्ट रहता है। ठीक है, क्या है 5/3, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, नीचे में क्या लिखा मैंने, 3 लिखा, इक्वल्स टू दबाया, कितना आया मेरे पास, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 1.6, कितना आ रहा है 1.66, तो उसको 1.6 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नहीं नहीं 1.67 है, ये 6 को हटा दो, पूरा 7 में ही कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, 1.67। नेक्स्ट 15/5 है, ऑफकोर्स ये डायरेक्ट 3 आएगा इसका। फिर क्या है 7/7, ऑफकोर्स इसका 1 आएगा। 6/1 इसका तो 6 ही आने वाला है, वो किसी को भी पता है। 18/4 इसका पॉइंट में आ सकता है, तो अपन यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं।
ठीक है, क्या है 18/4। प्रॉफिट अपॉन वेट वही उसी तरीके से मैंने लिखा है, प्रॉफिट अपॉन वेट इक्वल्स टू दबाया कितना आया 9/2, 9/2 को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करा तो 4.5, कितना आया 4.5। 3/1 ऑफकोर्स इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो देखो जो मैंने यहाँ पे बोला था इसमें से मेरा फर्स्ट वाले का तो वैल्यूज निकाल के हो गए, लेकिन सॉल्व ऐसा नहीं करना है, सॉल्व अलग तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यूज निकाली। अब मैं पहला वाला तरीका अब लगाऊंगा और मैं उसको इससे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था मेरा क्या था, सिलेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्ट। क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, यानी जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है उसको पहले कंसीडर करो, उस ऑब्जेक्ट्स को पहले छेड़ाखानी करो, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इतना तो मेरा हो गया। अब मेरे को वापस से टेबल बनाना है और बाद में उसमें वो अच्छे से सॉल्व करना है। अब ये यहाँ से मेरा असली सॉल्यूशन यहाँ से चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टेबल में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा सबसे पहले मेरा टेबल में, ऑब्जेक्ट, यानी मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करा। उसके बाद में मेरे पास उसका जो प्रॉफिट रहेगा, मेरे को उसमें क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है, उसका वेट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, उसका वेट लिखा। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता है, रिमेनिंग वेट। क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे मुझे, रिमेनिंग वेट, रिमेनिंग वेट, WI लिख देता हूँ ब्रैकेट में 15। मैंने 15 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को देखो क्वेश्चन में मेरे को कितना दिया था, प्रोवाइड करा था 15 प्रोवाइड करा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कितना लिखा 15, यानी 15 में से एक 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 करके माइनस करना है। ठीक है, ये यहाँ पे निकाला। मैं इसका जो स्टैक का रिप्रेजेंटेशन है वो यहीं पे बाजू में निकाल देता हूँ ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब देखो इतना तो मैंने करा। अब सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट, एज अ नेम सजेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट को सबसे पहले कंसिडर करना है। तो अब प्रॉफिट वाला ये है, किसका है 10, 10 से बड़ी वैल्यू 15, 15 से बड़ी वैल्यू 18, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है 18, ऑब्जेक्ट नंबर 6। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट नंबर 06, कितना है उसका प्रॉफिट 18 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 18। वेट कितना है इसका 4 है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा 4 लिखा। नेक्स्ट रिमेनिंग वेट मतलब इन द सेंस क्या हुआ, ये 15 माइनस 4, मेरे पास कितना बचा 11, यानी अब मेरी कैपेसिटी क्या है 11, यानी अब जो भी मैं इसमें से सिलेक्ट करूंगा सेकंड मैक्सिमम, अगर उसका वेट 11 से बड़ा होगा तो मैं इसमें फिल नहीं कर पाऊंगा, अगर 11 से छोटा होगा तो ही मैं इसमें अब फिल कर पाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हो हर एक वैल्यू आपको 11 से कम ही दिख रही है, मतलब हर एक की पॉसिबिलिटी है सिलेक्ट होने की। अब नेक्स्ट एक मैक्सिमम हो गया, अब नेक्स्ट 18 कंसिडर हो गया, नेक्स्ट क्या है 15, 15 से बड़ी है क्या कोई और नहीं, अब 15, 15 मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 3, कौन सा है ऑब्जेक्ट नंबर 3, प्रॉफिट है 15 और उसका वेट कितना दिया है 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट अब क्या करूंगा मैं, 11 आया था, 11 माइनस 5 होगा, कितना बचा मेरे पास 6, कितना बचा 6। देखो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 6 आया। ठीक है, जिसमें क्या था 15 मेरे पास कैपेसिटी थी, ऑब्जेक्ट नंबर 6 आया तो 15 में से क्या गया 4 गया, तो मेरे पास कितना बचा 11 की कैपेसिटी बची। अब 11 के कैपेसिटी में मैंने किसको डाला, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डाला। क्लियर है, जब मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डाला तो कितना हुआ मेरा 11 में से कितना गया इसका वेट 5, यानी कितने की पॉसिबिलिटी बची मेरे पास, अब 6 की पॉसिबिलिटी बची है। ठीक है, इस तरीके से इसका स्टैक बनाना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब 15 हो गया, 15 से छोटी वैल्यू कौन सी है 10, 10 अब 10 से बड़ी नहीं, मतलब सेकंड वाली थर्ड नंबर पे ये आएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1 जिसका प्रॉफिट है 2। क्या है ऑब्जेक्ट नंबर 1, प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है ऑब्जेक्ट नंबर 2, सॉरी ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्रॉफिट है 10, प्रॉफिट है 10। देन वेट कितना है 2, वेट कितना है 2, और यहाँ पे कितना था आंसर 6, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा ऑब्जेक्ट नंबर 1 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, आंसर कितना आया मेरे पास, आंसर आया मेरे पास 4। कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होता है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी थी 2 था इसलिए मैंने 6 के अंदर भी डाला, अब क्या है 4। अब मेरे को देखना है कि भाई अब मेरा नेक्स्ट क्या है, 10 भी हो गया, 15 भी हो गया, 18, मैं इसको ऐसे शेडेड पोजीशन कर देता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट्स ये हो चुके। अब नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सी है, ऑफ कोर्स 7, बट 7 का वेट देखो कितना है 7 ही है, और यहाँ पे मेरे पास वेट कितना बचा है 4, तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट फुलफिल कर ही नहीं पाऊंगा, तो इस केस में मेरा असली अब मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट होगा।
कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या था, वेट, और यहाँ पे रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बाकी था मेरे पास, 4 बाकी था। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 2 लिखा था, यहाँ पे था 10, और ये कौन सा था, ऑब्जेक्ट नंबर 1। कुछ इस स्टेट में थे अपन, नीचे वाले से ऊपर में आ गए। अब देखो अब इसमें था 2, क्वेश्चन के हिसाब से अब मैं इसमें मेरे को 7 को फिल करना है, ऑब्जेक्ट नंबर 4 को फिल करना है, बट मैं इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 4 को फिल कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास जो मेरा रिमेनिंग वेट है, जो मेरा ये RW है, वो 4 है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7। तो ये ऑफकोर्स फिल नहीं होगा, आंसर निगेटिव में जाएगा, जो मेरी मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस टाइम पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पे मेरे को प्रॉफिट में एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कैसे, रिमेनिंग वेट सबसे पहले लिखो, क्या लिखना है, रिमेनिंग वेट अपॉन रियल वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ट्रॉफिक, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। मतलब रिमेनिंग वेट कितना था, 4 था, ठीक है। किसको ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्जेक्ट नंबर 4 को। कितना है उसका वेट, 7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है इसका, ऑफकोर्स 7 ही है। तो अब ये किसका हो गया, न्यूली एडेड, किसका हो गया, न्यूली एडेड, न्यूली एडेड ऑब्जेक्ट ने, जिसको मेरे को न्यूली इसमें एडिट करना था, ऑब्जेक्ट नंबर 4 को, वो ऐड नहीं हो पा रहा था, उसको मैं इस तरीके से ऐड करूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑफकोर्स 7 7 कटेंगे, आंसर आएगा 4। आ गया 4, यहाँ पे भी बचा है कितना है, 4 है। मतलब अब मैं इसको यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो थोड़ा सा बड़ा टेबल निकालना था, ठीक है। तो वेट कितना है इसका, 7, वो छोड़ दो, इतना है। अब क्या होगा यहाँ पे, 4 - 4 इक्वल्स टू 0, यानी रिमेनिंग वेट आ गया मेरा 0। और यहाँ पे मेरे को मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुका है खत्म। पर मेरे को इसको सॉल्व करना है और अच्छे से। कैसे, इन द सेंस जो मेरा आखिरी में लिखा था, आ गया ये 18 + 15, 15 + 10, 10 + 4, जो आंसर आएगा कितना आएगा, ये 25, 35, 35, ये बाद में होगा 47, ठीक है। क्या किया है, कुछ भी नहीं करा है, जितने भी प्रॉफिट्स थे उनको प्लस करा है। ये 25 और ये 35, बाद में 8 प्लस करा, 4 प्लस करा, तो आंसर कितना आया मेरा, 47 आया, ठीक है। इसी तरीके से अपन को सॉल्व करना है। तो ये वाला मेरा किसका सॉल्व हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट का सॉल्व। देखो एंडिंग में कुछ नहीं करा है, एंडिंग में क्या करना है, जब भी ऐसा स्टेट आता है कि भाई अब मेरा इसमें वेट नहीं घुस सकता, वेट की कैपेसिटी खत्म होने को आ रही, क्या फॉर्मूला लगाना है, आगे भी यही लगाना है, आगे भी यही फॉर्मूला लगाना है। रिमेनिंग वेट, जो वेट बचा है वो लिखो पहले, उसके बाद में जिस ऑब्जेक्ट को आप फिल करना चाहते थे, उस ऑब्जेक्ट को फिल करना था हमें 4 को, उसका क्या लिखना है, वेट। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट नंबर 4 का ही प्रॉफिट लिखना है, तो मैंने लिखा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम सेम थे, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आंसर आया था 4, तो ये 10 के साथ में एडिशन किसका जाएगा, 4 का। अब आप बोलना कि भैया यहाँ पे 10 आया तो इसका आंसर तो 57 निकलेगा, अरे ये 10 ना, ये वाला ही है। तो मैंने नीचे की लाइन लिखी है ना, वो वाला ही 10 मैंने सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये मेरा निकल गया, किसका निकला ये, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट, किसका निकला ये, मैक्सिमम प्रॉफिट का। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी पड़ती है मुझे, मिनिमम। नेक्स्ट मुझे निकालना पड़ता है मिनिमम वेट। क्या निकालना पड़ता है, मिनिमम वेट, ठीक है, मिनिमम वेट। अब मिनिमम वेट मिनिमम, अब मिनिमम वेट निकालने के लिए भी सेम मेरे को यही कॉन्सेप्ट लगाने, ठीक है। एक मिनट यार, ये जगह काम में आने वाली थी, छोड़। यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, कि मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है, मैंने वो लिखा। अच्छा खासा बड़ा वाला टेबल बनाते हैं इस बार। नेक्स्ट मेरे को क्या लगता है, प्रॉफिट, कि भाई मेरे को कितना प्रॉफिट लग रहा है, वो लिखा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट मुझे क्या लगता है, वेट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेट लिखा। नेक्स्ट वेट के बाद मुझे क्या देना पड़ता है, रिमेनिंग वेट, रिमेनिंग वेट, ठीक है, वो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, छोड़ो। अब मिनिमम वेट को गिनना है। अब पहले में मैंने क्या देखा था, मैक्सिमम प्रॉफिट, बट इस बार मैं देखो मैक्सिमम वेट नहीं, मिनिमम 4 को नहीं, अब मैं 1 को कंसिडर करूंगा। लेकिन देखो 1 तो दो दो बार है, तो मैं किसको कंसिडर करूँ, ऑब्जेक्ट नंबर 5 या ऑब्जेक्ट नंबर 7। सिक्वेंशियली 5 सबसे पहले आ रहा है, तो मैं किसको कंसिडर करूंगा, ऑब्जेक्ट नंबर 5, यानी O5। कितना है उसका प्रॉफिट, कितना है ऑब्जेक्ट नंबर 5 का, 6, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 6। वेट कितना है, 1। कैपेसिटी कितनी थी मेरी,
15 की, 15 में से एक गया, वेट को हमेशा माइनस करना है, कितना बचा मेरे पास, बचा ये 14, बचा 14। क्लियर है यहाँ तक? देख, इसका भी स्टैक सेम ऐसा ही निकलता है जैसा मैंने यहाँ पे निकाला वैसा ही। मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा आराम से इसका स्टैक कैसे निकाला था, ठीक है? जाने दो, अभी ये बता देता हूँ वरना और बोल लूंगे, ठीक है? अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा गया, O5, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, O5, ठीक है? इसमें कितना आया मेरा, कितना था इसका, 15 माइनस 1, ठीक है? और आंसर कितना आया मेरा, 14 आया, इसकी कैपेसिटी थी 15। अब मेरे पास कितनी कैपेसिटी बाकी है, 14। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला 1 कंसिडर हो चुका था, अब इस वाले 1 को जाएंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 7, O7। जब मैंने O7 को इसमें डाला तो 14 माइनस क्या होगा, 14 माइनस O7 का वेट कितना है, O7 का वेट भी 1 है, तो 14 माइनस 1 होगा, आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। अब मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, 13 की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे मेरे को O7 लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना है 3, वेट कितना है 1, और ये कितना आता है मेरे को यहाँ पे आंसर 13। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? अब उतना तो आपको क्लिक हो गया होगा कैसे लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, छोटी वैल्यू 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है? ऑब्जेक्ट नंबर 1 O1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 कितना है, 13 माइनस वेट कितना है उसका 2, तो 13 माइनस 2 कितना बचा मेरे पास, 11। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 11, कितना बचा ये, 11। यहाँ पे क्या था, 10, और यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है? अब नेक्स्ट 2 से बड़ी की वैल्यू कौन सी है, 3, 3 से, हाँ बाकी सब उससे भी बड़ी है, तो छोड़ो, अब 3 को कंसिडर करेंगे। कौन सा, ऑब्जेक्ट नंबर 3। आप बोलोगे भैया पहले 5 क्यों, 7 क्यों, बाद में 1 क्यों, बाद में 3 क्यों? तो इसके पीछे का वैलिड रीजन मेरे नाम में ही पता था, मिनिमम वेट। इसमें प्रॉफिट नहीं देखना है कि भाई प्रॉफिट कौन सा मिनिमम है, 3 मिनिमम है तो O7 को लेते हैं, नहीं, वेट नीचे वाली लाइन में देखो कि सबसे कम वेट किसका है, किसका है सबसे कम वेट, इसका और इसका, बस सिक्वेंशियली पहले ये आ रहा है बाद में ये, तो पहले मैं इसको माइनस करूंगा फिर इसको करूंगा, भले तुमने एक साथ ही दोनों को करा तो भी आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है? तो उसमें कोई इशू नहीं होता। ओके, यहाँ तक हुआ, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब देखो अब क्या करना है, क्या था, कहाँ पे था मैं, O3 पे था ना, हाँ, O3 कितना है, एक मिनट, O3 क्यों, वेट 3 मैंने कंसिडर ही नहीं करा ना, एक मिनट, यहाँ पे O2 आना चाहिए, ठीक है? O2 आना चाहिए क्योंकि देखो ना इसका है ना, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो चुका है, ऑब्जेक्ट ये 1 1 2, तो अब ये 3 आएगा ना, अगर देखा जाए तो, हाँ कितना है प्रॉफिट, 5 है इसका प्रॉफिट, और ये कितना है, वेट 3 है, मतलब क्या होगा अब, 11 माइनस 3 होगा, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 8, सॉरी सॉरी, आंसर कितना आएगा 8। यानी अब इस वाले बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी 8 है, अब 8 कैपेसिटी भरेंगे। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट भी हो गया मेरा 3, अब क्या है, 4 है हाईएस्ट, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट नंबर 6 आ रहा है, कितना है उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट है उसका 18, प्रॉफिट कितना है 18, 18 है उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट प्रॉफिट 18 है, वेट कितना है, वेट है 4, तो अब क्या आप इसका आंसर कितना आया था, 8। अब 8 माइनस 4 होगा, और यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आया था, ऑब्जेक्ट नंबर 6, तो 8 माइनस 4 ऑफकोर्स मुझे मिलेगा 4, तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 4। अब नेक्स्ट 4 था, अब 4 से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 5, कौन सा ऑब्जेक्ट नंबर है 3, बट इसकी देखो वेट कितना है 5, और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 4, तो यहाँ पे मैं 5 को शिफ्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज मेरा आंसर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। दैट्स वाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस से यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रिमेनिंग वेट अपॉन वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको अपन ठूसना चाहते थे, मल्टीप्लाई बाय उसी ठूसने वाले ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट, ठीक है? तो किसको ठूसना चाहते थे अपन, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को, तो इसका रिमेनिंग वेट कितना है 4, तो मैंने सबसे पहले 4 लिखा, अपॉन क्या है, वेट, इस वाले ऑब्जेक्ट नंबर 3 का वेट कितना है 5, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय इसी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना है 15, मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर कितना आया, पटाख से कैलसी देते हैं, कैलसी निकाला मैंने, क्या है 4/8 है, कहा गया 4/5 है, मल्टीप्लाई बाय 15 है, मल्टीप्लाई बाय 15 लिखा मैंने एज इट इज सारे वैल्यूज, ओके दबाया, 12 आया, आंसर कितना आया मेरे पास 12, कितना आया 12, यानी इसका मेरे को प्रॉफिट कितना मिला 12। ये वाला छोड़ दो, इसमें नहीं लिखना पड़ता कुछ भी, ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ पे कितना आया था 4, यानी 4 ही आता है ये इनडायरेक्टली, ठीक है? तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट नंबर 3 आके ये टर्मिनेट हो जाएगा,
ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इस सब का एडिशन करना है। तो 12, रुक जाओ, 18 18 18 प्लस 10 28 28 28 29 30 40 40, बाद में 46, 50 51 52 54। देखो इसका आंसर कितना है, 54। कुछ नहीं करा है, जो भी मेरे आंसर निकले थे उनका प्लस प्लस करा और उसका आंसर लिखा। अब देखो आप कहाँ पे कंफ्यूज हुए थे, यहाँ पे मुझे क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा को किसको घुसाना था, नेक्स्ट मुझे ऑब्जेक्ट नंबर 3 को घुसाना था। ठीक है, बट इसका वेट कितना है, 5, और कैपेसिटी मेरे पास कितनी थी, 4। तो अब मैं इसको घुसा नहीं सकता। तो जब भी अपन इसमें नहीं डाल पाते तो अपनी आखिरी वाली स्टेप क्या होती है, रिमेनिंग वेट अपॉन दैट, यानी इस ऑब्जेक्ट का वेट, जो मेरे को ऑब्जेक्ट घुसाना था उसका वेट लिखना पड़ेगा और बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी के प्रॉफिट से। तो मल्टीप्लाई मैंने करा इसी का प्रॉफिट यानी 15, वही वैल्यूज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख के भी रखता हूँ, ये क्या है आर डब्ल्यू, ये क्या है डब्ल्यू, ये क्या है पी, तो ये क्या है पी, ये क्या है आर डब्ल्यू, ये क्या है डब्ल्यू, आर डब्ल्यू रिमेनिंग वेट, डब्ल्यू इज एन वेट एंड पी मतलब प्रॉफिट, वही लिखा है, उसको सॉल्व करा है, बाद में एडिशन करा है। अब मेरे पास आखिरी वाली पॉसिबिलिटी बचती है। लेकिन आखिरी वाली पॉसिबिलिटी में क्या बोला था मैंने, आखिरी वाली पॉसिबिलिटी मुझे कैसे लेनी है, रेशो लेना है किसका, लेकिन उसमें से भी क्या लेना है मेरे को, मैक्सिमम वन वाला कंसिडर करना है। तो अब देखो ये वाला मेरे पास रहा रेशो का पूरा, इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला रेशो कौन सा है, ऑफ कोर्स देखो 4.5, 4.5 से भी बड़ा है 5, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, 1 है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 1। एक मिनट, इसका 5 कैसे आया आंसर, तो 10/2 5 आता है क्या, हाँ 5 ही आता है। ठीक है, अच्छा ये 6 आया, हाँ देखो ये है, ये रहा फर्स्ट पोजीशन, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, इसके बाद में किसके तरफ जाएंगे, 3 3 आ गया है बड़ा बड़ा, तो पहले सिक्वेंशियली ये आ रहा है 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6 और ये आएगा 7। इस तरीके से मेरी सीक्वेंस है। मिनिमम मिनिमम मतलब मैक्सिमम वाला कंसीडर करना है। सबसे पहले कौन सा, ऑब्जेक्ट नंबर 5, क्योंकि उसका रेशो कितना है 6। तो अब मेरे को नया वाला चालू करना है, तीसरा वाला। ठीक है, मैंने तीसरे की हेडिंग दे दी। अब देखो तीसरे की हेडिंग तो दे दी, अब इसमें क्या लिखना है मेरे को, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हाथ आज बार बार कैमरे को ही लग रहे हैं, कैमरा हिल रहा है बार बार। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट, क्या करना है, सिलेक्ट रेशो ऑफ, किसका रेशो लेना है, प्रॉफिट अपॉन वेट, प्रॉफिट अपॉन वेट। धोखा दिया, पेन ने धोखा दिया गाइस, प्रॉफिट अपॉन वेट लिखा, बट कौन सा कंसिडर करना है, मैक्सिमम, कौन सा कंसिडर करना है, मैक्सिमम वन वाला कंसिडर करना है। वापस से फटाफट हेडिंग देते हैं, क्या लिखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नंबर, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो, यहाँ पे क्या रहता है अपना प्रॉफिट रहता है, जो अपन ने लास्ट टाइम लिखा था, जैसा टेबल बना था वैसा ही बनाना है। प्रॉफिट हो गया, फिर यहाँ पे क्या आता है, वेट आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेट लिखा। वेट के बाद मेरे पास क्या आता है, रिमेनिंग वेट आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिमेनिंग वेट लिखा। अब देखो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम कौन सा है रेशो में, सबसे 5, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी नहीं है, तो कौन सा, ऑब्जेक्ट नंबर 5 जिसका प्रॉफिट है 6 और वेट है 1। ऑब्जेक्ट नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा, ऑब्जेक्ट नंबर 5 जिसका प्रॉफिट है 6, जिसका प्रॉफिट है 6 और वेट है 1, और ये एक पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी कितनी थी 15, तो 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, ये 14 बचेगा। वापस से यहाँ पे आते हैं अपन, स्टैक निकालते हैं, किसको दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट नंबर 5 को दिया, यहाँ पे कितना आएगा, 15 - 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा आंसर 14, ये कैपेसिटी थी 14। क्लियर हुआ, ये मैंने लिखा हुआ। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नंबर 5 के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा दिया था मैंने, ऑब्जेक्ट नंबर इसको, तो ये कौन सा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, प्रॉफिट 10 वेट 2, प्रॉफिट 10 वेट 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएंगी, O1 की, कितना था इसका प्रॉफिट, सॉरी कैपेसिटी कितनी थी 14, 14 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 2, 14 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12, कितना आएगा आंसर 12 आएगा, लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर 12 आएगा।
क्लियर हुआ? अब मेरे पास कितनी कैपेसिटी है? 12। नेक्स्ट 5 से बड़ी 6 और 5 हो गया। अब नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4.5। कौन सी है? 4.5। ऑब्जेक्ट नंबर 6, 18, 4। प्रॉफिट 18, वेट 4। प्रॉफिट 18, वेट 4, ऑब्जेक्ट नंबर 6 लिखा। अब क्या है यहाँ पे? 12 आया। 12 में से कितना माइनस करना है? वेट कितना है मेरे पास अभी? 4। 12 में से 4 गया, कितना बचा मेरे पास? 8। कितना बचा? 8। देखो इसका ना सिमिलर ही आ रहा है जो अपन ने यहाँ पे निकाला था नीचे में। ये वाला, अच्छा इधर ये वाला जो निकाला था, ये वाला, और जो यहाँ पे निकाल रहे हैं ये वाला, सिमिलर सिमिलर ही आ रहे हैं ना वैल्यूज। ठीक है, किसको यहाँ पे बिठाया मैंने? ऑब्जेक्ट नंबर 6 को। ठीक है, तो कितना आंसर आया मेरे पास? ये 8 आंसर आया। अब मेरे पास कितनी कैपेसिटी बाकी है? 8 की कैपेसिटी है। नेक्स्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट नंबर 6 हो गया, यानी ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 4। ऑब्जेक्ट नंबर जिसका ये है ना, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, क्योंकि देखो 4th नंबर लिखा, मतलब इसको कंसिडर करना है। ठीक है, समझने के लिए लिखा है गाइस, वरना भाई पेपर में भी लिख के आओगे, पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 3, 15, 5। ऑब्जेक्ट नंबर 3, 15, 5। ऑब्जेक्ट नंबर 3, 15, 5। अब यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट कितना था मेरा? सॉरी, कैपेसिटी कितनी है? 8। 8 में से कितना माइनस करना है? वेट को माइनस करना है। 5। कितने बचेंगे? 8 में से 5 गए, 3 की कैपेसिटी बची। देखो इसमें अब भी चेंजेस आए। ठीक है, अब भी क्या आए? चेंजेस आए। अब मेरे पास क्या है? ये हो गया, यानी कौन सा वाला हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 से छोटी वैल्यू देखो, और एक 3 है, मतलब कौन सा? ऑब्जेक्ट नंबर 7 को ऐड करना है। तो 7 का क्या है? प्रॉफिट 3 है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? वेट 1 है। और मेरे पास प्रॉफिट 3 है और वेट 1 है, तो मतलब इसमें अभी भी ऐड हो सकता है। 3 है ना अपने पास कैपेसिटी, ऐड होने की पॉसिबिलिटी है। कितना है? 3 माइनस 1। ऑब्जेक्ट नंबर क्या था? 7। ऑब्जेक्ट नंबर 7। कितना आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा 2। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। ऑब्जेक्ट नंबर 7 कितना है? ये 3, 1 आंसर आएगा 2। अब मेरे पास कैपेसिटी कितनी है? 2। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला भी 3 हो गया, ये भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, 4.5 भी हो गया। अब मेरे पास एक ही बचा है, ऑब्जेक्ट नंबर 4, जिसका है वेट है 7 और कैपेसिटी कितनी है? 2। तो ऑफकोर्स ये कभी नहीं जा पाएगा इस वाले इसमें। एक मिनट, मैंने कैसे इसको कंसिडर करा? जबकि ये वाला जाएगा ना, ये है ना 6th नंबर पे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 आएगा ना पहले। 1 से बड़ा तो 1.6 होता है ना, तो ये वाला है 1 से बड़ा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट नंबर, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसका वेट कितना है? 3, और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है? 2। तो ऑफकोर्स वो निगेटिव में जाएगा, मैं इसमें माइनस नहीं कर सकता 3 से। कैपेसिटी यानी ज्यादा आ रही, सॉरी, इसका वेट ज्यादा आ रहा है, बट मेरे पास जो कैपेसिटी है वो कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? वापस अपना ही फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या था मेरा फॉर्मूला? क्या था? रिमेनिंग वेट अपॉन वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो कितना है मेरे पास? रिमेनिंग वेट 2 है, अपॉन वेट किसका? मेरे को किसको ऐड करना था? ऑब्जेक्ट नंबर 2 को। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 का वेट कितना है? 3। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय पी यानी प्रॉफिट कितना है? 5। तो इसका आंसर कितना आया? पटाख से अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने वो ही लिखा है वैल्यूज फटाफट। क्या है? 2/3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय कितना है? 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5। आंसर आ रहा है 10/3, दैट इज 3.33। कितना आ रहा है? 3.33। ठीक है, इतना आया। अब मेरे को क्या करना है? सिंपल एडिशन करना है। एडिशन नहीं करना है, क्या करना है? इन सब के एडिशन फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, एडिशन करते हैं। 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 3 प्लस क्या है? 3.33। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है इसका? 55.33। ठीक है, ये वाला निकला। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा आंसर खत्म होता है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। जब भी मेरी कंडीशन अनसेटिस्फाई होती है, यही फॉर्मूला लगाना है। जिस ऑब्जेक्ट को आप डालने की कोशिश करो तो, या फिर जिस ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी कंडीशन अनसेटिस्फाई होती है, उसी का वेट और उसी का प्रॉफिट ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। किससे? जो मेरा रिमेनिंग वेट है। रिमेनिंग वेट अपॉन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स वेट मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रॉफिट। इतना ही है, बाद में आपको सिर्फ सिंपल इसका जो भी आंसर आया था इन सबका एडिशन करना है। अब देखो इसका आंसर कितना आया? 55.33। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे कितना आया था? मिनिमम वेट जब कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया था? 54। और यहाँ पे कितना आया? 47। 47, 54
और 55 कौन सा बड़ा है सब में से? ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू ही बड़ी है, मतलब एट द लास्ट हेंस। अब मैं क्या बोल सकता हूं? मैं हेंस दैट अपना क्या था? रेशो, अपना जो था रेशो, किस चीज का रेशो था? प्रॉफिट। किस चीज का रेशो था? प्रॉफिट अपॉन वेट। ये वाला रेशो था मेरा, प्रॉफिट अपॉन वेट। हेंस प्रॉफिट अपॉन रेट, प्रॉफिट अपॉन वेट, प्रॉफिट अपॉन वेट अप्रोच is the optimum solution। सबसे ज्यादा आंसर देखो, और हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा आंसर रेशो वाले का ही आता है। अगर नहीं आ रहा है रेशो वाले का आंसर सबसे ज्यादा, मतलब कहीं पे तो भी आपने गड़बड़ करी है, समझ जाना। ठीक है, बस इतना ही है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आखिरी में आपको कुछ ऐसा ही सेंटेंस लिखना है कि भाई ये वाला मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन आ चुका है इस सिनेरियो की वजह से। क्यों है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है। ठीक है, तो इन दिस वे वी आर कंप्लीटेड अवर स्नैपशॉट प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्रीडी मेथड। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चालू कीजिए। देखो स्नैपशॉट दो तरीके के होते हैं, एक तो आप उसको ग्रिडी से भी टैकल कर सकते हो या फिर डायनामिक से भी टैकल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डायनामिक वाला ऑलरेडी पढ़ा के हो चुका हो, ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, एज कंपेयर टू ग्रिडी। डायनामिक हमेशा हार्ड रहता है एज कंपेयर टू ग्रिडी। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने एक डिटेल में क्वेश्चन आपको सॉल्व करा है, कुछ भी नहीं है। देखो जब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती होंगी रिमेनिंग वेट की, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बार बार। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम वेट के हिसाब से चलना होता है सबसे पहले वाले सिनारियो में। तो मैंने मैक्सिमम वेट के हिसाब से प्रॉफिट को अरेंज करा, और फिर जो जो मेरा वेट था, वेट को माइनस करते जाना 15 में से। 15 कहाँ से लाया था? एम की वैल्यू 15 मेरे को क्वेश्चन में दी थी, अगर यहाँ पे जितनी देती है उसमें से यहाँ पे माइनस करना है। किससे माइनस करना है? वेट, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से माइनस कर देना है। कब तक करना है? जब तक आपको अनटिल एंड अनलेस आपको जीरो नहीं मिलता। जीरो कब मिलते? क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं है, तो मैं अपना यही घिसा पिटा फॉर्मूला लगाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला है मेरा? घिसा पिटा वाला, रिमेनिंग वेट अपॉन वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। यही मेरा घिसा पिटा फॉर्मूला हमेशा मुझे लगाना पड़ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने किसको कैलकुलेट करा? मैंने मिनिमम वेट को कैलकुलेट करा, यानी सबसे पहले मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट को अप्रोच करा यहाँ पे, फिर मैंने किसको अप्रोच करा? मिनिमम वेट, यानी जिसका भी ये वेट सबसे कम है वो सबसे पहले यहाँ पे बैठेगा। उस हिसाब से सॉल्व किया। जब भी मेरी कंडीशन यहाँ पे अनसेटिस्फाई हुई, वापस से मैंने उसी ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा दिया, वो वाला जो मैंने ऊपर में लगाया था, लगा के मैंने आंसर निकाला, एडिशन करा, दैट्स इट। और स्टैक में वैसे ही इंप्लीमेंट करना। इसका भी स्टैक मैंने निकाल के दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आखिरी में अपन को रेशो निकालना पड़ता है। रेशो के लिए ये जो अपन ने बिठाया है इसको 5 फिफ्थ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट, ये किस बेसिस पे निकाला था? यहाँ पे देखो मैंने शुरुआत में ही रेशो निकाला था। रेशो कैसे? 10/2, 5/3, 15/5 डिवाइड करते जाना है सिंपल अपने कैलसी में रख के। ठीक है, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे स्नैपशॉट प्रॉब्लम बाय यूजिंग द greedy approach is been completed। Okay, so that's it for today's video। thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।